Hey guys, welcome back to channel on 80 days क्लीन बल्क सीरीज का तीसरा वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं सबक्यूटेनियस फैट के ऊपर। बेसिकली जो पहला वीडियो था वो था सबक्यूटेनियस और विजिबल फैट के बीच का अंतर क्या है। तो पहले हम लोग सबक्यूटेनियस फैट के बारे में जानेंगे, जिसमें से 6 पॉइंट है। हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहला 3 पॉइंट्स उसमें। सो लेट्स कम टू द फर्स्ट पॉइंट विदाउट एनी फर्दर डू। पहला, व्हाट इज सबक्यूटेनियस फैट। तो सबक्यूटेनियस फैट जो है वो हम लोग के बर्थ हमारे साथ रहता है, जैसे कि मसल, बोन, ऑर्गन्स और फैट। वो फैट का नाम ही है सबक्यूटेनियस फैट। सो सबक्यूटेनियस फैट जो है वो किसी को जेनेटिकली, किसी को लाइफस्टाइल की वजह से, किसी की डाइट की वजह से ज़्यादा या कम हो सकता है। सो इट्स डिपेंड्स अपॉन द पर्सन की उनकी लाइफस्टाइल और उनका खाने पाना, जेनेटिक्स कैसा है क्या नहीं। बाकी जो सबक्यूटेनियस फैट बॉडी में रहता है वो एक काइंड ऑफ हेल्दी फैट है जो कि हमारे स्किन और मसल के बीच में रहता है। तो लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड पॉइंट। सबक्यूटेनियस फैट खराब तरीके में कैसे बनता है हमारी बॉडी में। पहला, ईटिंग हाई कैलोरी देन वी बर्न। अब हमारी बॉडी को जितना एनर्जी चाहिए उस हिसाब से अगर हम लोग पोर्शन को डिवाइड करके एक प्रॉपर मील प्लान करके खाएंगे तो जो एनर्जी है वो यूज़ होगा, ना कि वो स्टोर होगा फॉर फर्दर यूज़। और जो भी एनर्जी रह जाता है फॉर फर्दर यूज़, दैट टर्न्स आउट टू बी अ सबक्यूटेनियस फैट फॉर अ लेटर यूज़। अगर हम उसको बाद में यूज़ करें तो बट उस समय थोड़ा सा और डिफ़िकल्ट हुआ था टू बर्न दैट फैट इनटू एनर्जी। दूसरा, बीइंग सेडेंटरी। मोस्ट ऑफ द टीनेज से लेके कुछ 40-45 के बाद तक करें तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अभी सेडेंटरी जॉब हो चुका है। आईटीज, बिजनेसमैन, बिल्डर्स, हैं बहुत सारी अलग अलग लोग जिनका काम बैठा बैठा ही होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। तीसरा पॉइंट, हैविंग वेरी लेस एरोबिक एक्टिविटी। एरोबिक एक्टिविटी में क्या होता है, जैसे कि हमारा साइकिलिंग, वॉकिंग और एरोबिक में जो भी एक मूवमेंट होता है वो हो गया। अब आता है चौथा पॉइंट, हैविंग अ वेरी लो मसल मास बॉडी में। अगर लो मसल मास होता है बॉडी में तो वो बहुत सारी चीज़ों को ट्रिगर करता है। कंटिन्यूस जॉइंट पेन्स में, मोबिलिटी में हिंड्रेंस क्रिएट करता है, फ्लेक्सिबिलिटी सही से नहीं होती है, आपकी बॉडी प्रॉपरली थर्मोजेनेसिस क्रिएट नहीं कर पाती है, एंड मैनी अदर फैक्टर्स भी होते हैं। तो ये भी एक प्रॉब्लम होता है जिसके वजह से सबक्यूटेनियस फैट बॉडी में ज़्यादा स्टोर होता है। और इसका अगर प्राइम एग्जांपल ले तो वी कैन टेक स्किनी फैट गाय जिनकी ओवरऑल बॉडी में कहीं फैट नहीं होता बट सिर्फ बेली एरिया में ज़्यादा एक बाउल सा बना हुआ है, दैट called the subcutaneous fat store around that particular rectus abdominis area। अब आते हैं हम डायबिटिक्स पेशेंट्स के ऊपर। पांचवा पॉइंट, तो जिनकी जो भी लोग डायबिटिक्स से सफ़र कर रहे हैं उनको डिफ़िकल्टी होता है डाइजेस्ट द फूड, मेंटेनिंग अ हेल्दी लाइफस्टाइल, कीपिंग अ क्लीन फूड एंड ऑल, क्योंकि ऑलरेडी वो लोग बहुत रिस्ट्रिक्शन में रहते हैं सर्टेन फूड एंड ऑल। तो ये सारी दिक्कतें करते हैं डायबिटीज़ वालों को भी जो सबक्यूटेनियस फैट में रहते हैं। कहते हैं कि बॉडी में ज़्यादा एक्सेस फैट होने से भी वो डायबिटीज़ को ट्रिगर करता है। एंड द लास्ट पॉइंट इज़ इंसुलिन रेजिस्टेंट। अब जिसकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंट होता है, तो लेट्स टॉक कि इंसुलिन रेजिस्टेंट होता क्या है। इंसुलिन एक हार्मोन है हमारी बॉडी की जो हमारे ब्लड प्रेशर और डायबिटिक्स को कंट्रोल करता है, शुगर लेवल को कंट्रोल करता है।
तो जिसकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंट है उनके साथ दिक्कत क्या होती है? पहला कि जो ग्लूकोज है, ग्लाइकोजन, वो सही से ब्रेक डाउन नहीं कर पाती है मसल बॉडी, और उसको सही से ब्रेक डाउन ना होने के कारण वो सेल में प्रॉपरली ट्रांसफ़र नहीं हो पाता है, जिसके वजह से वो ब्लड स्ट्रीम में रह जाता है और वो बाद में फैट में कन्वर्ट हो जाता है। अब इसके बारे में हम थोड़े से एंड में बात करेंगे कि ब्लड स्ट्रीम में रहने से कैसे वो फैट में कन्वर्ट होता है एक्सेट्रा। कमिंग टू द थर्ड पॉइंट कि सबक्यूटेनियस फैट हमारे लिए सेफ और हेल्दी कैसे है। द फर्स्ट थिंग, ये इसका काम ही है कि एनर्जी को स्टोर करना और लेटर ऑन यूज़ करने के लिए हेल्प करना। ओके, एटीपी में कन्वर्ट करके उसको एक्टिन और मायोसिन में भेजता है ताकि वो लोग इसको यूज़ कर सके फॉर एनी मूवमेंट। दूसरा इसका काम है मसल और बोन को बचाना। कैसे? इसका सबक्यूटेनियस फैट, जैसे कि मैंने कहा था कि मसल और बोन्स के बीच में रहता है, तो ये एक पैड या कुशन के जैसा काम करता है। अगर हम कभी गिरते हैं या कोई चोट लगती है तो उसका जो शॉक होता है वो ये सबक्यूटेनियस फैट एब्जॉर्ब करता है और वो हमको इतनी ज़्यादा डैमेज नहीं देता है बॉडी को। थर्ड, ये हमारे बॉडी में एक पैसेज वे जैसा काम करता है। पैसेज वे जैसे मतलब कि एक मीडिएटर जो हमारे नर्व्स और ब्लड वेजल्स को रहने के लिए जगह देता है। मसल और बोन्स के बीच में रहता है सबक्यूटेनियस, और सबक्यूटेनियस के ऊपर में रहता है ब्लड वेजल्स और नर्व्स, जिससे हमारे बॉडी में सारे न्यूट्रिएंट्स और ब्लड फ्लो होता रहता है। चौथा, ये हमारी बॉडी में एक टेम्परेचर रेगुलेट का काम करता है, थर्मोजेनेसिस जिसे कहते हैं हम, जो ठंडियों में गर्मी क्रिएट करता है बॉडी में और गर्मी में ठंडा रखता है बॉडी को। लास्ट, ये हमारे डर्मिस स्किन, अगर आपको मालूम होगा हमारे स्किन में 3 लेयर होता है। एक एपिडर्मिस, द आउटर लेयर, मिडिल लेयर इज डर्मिस, लास्ट इज ये हमारा सबक्यूटेनियस फैट, द डीपेस्ट वन। ये मसल बोन से डर्मिस लेयर को एक कनेक्शन दिलाता है, तो वो उसको हम लोग फैशिया कहते हैं, फैशिया। सो ये तो हो गया इसके 3 पॉइंट। अब आने वाले वीडियो में हम बात करेंगे बाकी के 3 पॉइंट कि हमारे लिए सबक्यूटेनियस फैट बुरा कैसे हो सकता है, हम उसको मेज़र कैसे कर सकते हैं और हम उससे छुटकारा कैसे पा सकते हैं। सो आई जस्ट होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, कुछ इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और अगर मैं कहीं पे कुछ गलत हूँ तो प्लीज़ कमेंट करो और मेरे को बताओ कि मैं कहाँ गलत हूँ, ताकि मैं उसको ठीक कर सकूँ, सुधार सकूँ। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।